छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने शराब की क्वालिटी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी शराब की खराब क्वालिटी को लेकर मुखर हो रही है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का कहना है कि प्रदेश में मिलने वाली शराब का पिकअप नहीं है, यहाँ की शराब की क्वालिटी खराब है। वो जो स्तरहीन और क्वालिटी, इतना खराब क्वालिटी का पियक्कड़ लोग बताते हैं कि इतना खराब क्वालिटी है कि वो सब जो है कितनों पियो लेकिन उसका पिकअप ही नहीं लेता है। सांसद के इस बयान के बाद शराब की क्वालिटी पर बहस शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें बीजेपी के विधायकों ने अब तक अपने नाम नहीं दिए हैं। इधर रामविचार नेताम के बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी शराबबंदी चाहती है तो फिर शराब की क्वालिटी पर बहस क्यों कर रही है। रामविचार के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसको पिकअप लेने वाला अच्छा दारू मिलेगा तो मध्य प्रदेश में पी के लोग मर रहे हैं, ऐसा वाला ढूंढ रहा है क्या? तो इसलिए हमारा सरकार ने दुकानें बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार रामविचार नेताम भाषण दे के बोलकर छत्तीसगढ़ को अपमान कर रहा है। इनके 15 साल सरकार में इन लोग ये दारू बेच रहे थे, उस समय पता नहीं था। आज रामविचार को अभी याद आ रहा है। नंद कुमार शाह जी शराबबंदी की बात करते हैं। रामविचार नेताम को छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब में पिकअप नहीं मिलता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले यह डिसाइड तो कर ले कि शराबबंदी को प्रदेश को ले जाना है कि शराब से उनको पिकअप खोजना है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो सामने आ रहा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक शराबबंदी के लिए जो कमेटी बनी है विधानसभा की, अपने विधायक का नाम नहीं दिया है। शराबबंदी की बातें ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों में करते हैं, अपनी पत्रकार वार्ता में करते हैं, हकीकत में नहीं चाहते हैं शराबबंदी। कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी का दावा किया था, लेकिन ये शराबबंदी अब तक नहीं हो पाई। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की महिलाओं ने भी शराबबंदी की घोषणा के चलते कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दिए थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति खराब शराब पर उलझ कर रह जाएगी तो फिर पूर्ण शराबबंदी की बात कौन करेगा। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस लेकर आई थी, पूर्ण शराबबंदी अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर। लेकिन अब 3 साल बीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शराबबंदी की बात तो पूछ नहीं रही है, लेकिन अब शराब की क्वालिटी पर बात जरूर सामने आ रही है। रामविचार नेताम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शराब मिलती है उसमें पिकअप नहीं होता। क्या शराबियों की तरफ से वो बात करना चाह रहे थे या भारतीय जनता पार्टी का इस पे कोई स्टैंड है? क्योंकि 2023 का चुनाव नजदीक है और निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस से भी पूछेगी कि आखिर 2018 के आपकी चुनाव घोषणा पत्र का क्या हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूर्ण शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी साफ करना चाहिए क्या 2023 के चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शराबबंदी का जिक्र करेगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संदीप शर्मा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है ईवी मुरली साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सुरूर पर सियासत। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार मुरली साहब के पास चलता हूं। मुरली साहब, 2018 के चुनावी घोषणा पत्र को अगर हम देखें कांग्रेस के, तो उसमें बहुत साफ लिखा हुआ था कि पूर्ण शराबबंदी अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, मतलब वहां की ग्राम सभा अगर अनुमति दे तो फिर हम उस जगह पर भी पूर्ण शराबबंदी करेंगे। 3 साल बीत चुके हैं, कमेटियां बन गई, रिपोर्ट अभी तक अता पता नहीं। हालांकि आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें विधायक नहीं भेजते। क्या कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र से पीछे हट रही? क्योंकि अब केवल 2 साल का समय है। अब ये बात आ रही कि अनुसूचित क्षेत्रों में हम शराबबंदी नहीं कर सकते, दूसरे राज्यों की हम राय लेंगे, कमेटियां बनाएंगे और कमेटियां रिपोर्ट आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। क्या महिलाओं ने यही सोच समझकर कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट दिया था? आदित्य जी, 2018 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट किया था, उस समय सत्ता में आने की जल्दी थी, शायद इसीलिए वो मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया।
लेकिन वास्तविकता ये है, यदि आप शराब को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दोगे तो इससे कोई विशेष फायदा तो नहीं दिख रहा है। जिस राज्यों में शराब बंद किया है, पूर्ण बंद है, बिहार है, गुजरात है और अन्य कई प्रदेश है, वहां पे सबसे ज्यादा इलीगल शराब बिक रहा है, जहां पे सरकार को किसी तरह का कोई एक्साइज कर या किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन एक अलग स्मगलिंग का धंधा पनप रहा है। ऐसे में और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में शराब से जो आमदनी रेवेन्यू जनरेशन जो होती है सरकार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ के करीब है। यदि इसको एक मुश्त बंद कर दिया जाता है तो रेवेन्यू के एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढने की जरूरत है सरकार को। सरकार के पास 2 साल तो कोरोना में निकल गया है, लेकिन एक जहां पे हर चीज बंद हो गया था, केवल दारू दुकान चल रही थी और एकमात्र जो रिसोर्सेस था, जो रेवेन्यू जनरेशन था, वो मैक्सिमम दारू से हो रही थी सरकार की। ऐसे स्थिति में सरकार के पास कोई और चारा नहीं है कि इसको अभी बंद ना करे। हो सकता है आने वाले समय में चुनाव के नजदीक सरकार कुछ फैसला ले, लेकिन इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी देश में, कोई भी प्रदेश में जहां पे पूर्ण शराबबंदी है, वहां पे सरकार को और जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। उल्टा इलीगल शराब जो है वो उसका सेवन करके लोग मरते हैं और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है इसके पीछे। तो मुझे चाहिए कि मेरा ये मानना है कि पूर्ण बंदी ना करते हुए इस पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से कह रही थी भाई इसको आप लागू नहीं किया, जब भाजपा का 15 साल सरकार थी उन्होंने कभी लागू नहीं किया, तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस उस पर लागू करे। ठीक, संदीप शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, बड़ा लाजमी सा सवाल है। पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप ये लगता है कि 3 साल में कांग्रेस जो है शराबबंदी नहीं कर पाई। आज रामविचार नेताम शराब की क्वालिटी पर आ गए। शराब जो पीते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उसमें पिकअप नहीं रहता। क्या मुद्दों से नहीं भटक रही भारतीय जनता पार्टी? कहां हम पूर्ण शराबबंदी की मांग लगातार कर रहे हैं, कहां अब हम शराब की क्वालिटी पर आ गए हैं? संदीप जी। देखिए आदित्य जी, अभी जैसे कि हमारे मुरली जी कह रहे थे कि शराबबंदी पूर्णतः जो है संभव ही नहीं है, इस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। फिर हमसे सवाल ये कर रहे हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल क्या की। हमने जो किया नहीं किया उसके कारण चुनाव हुआ, चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया जो इस पर वादा किए, इसलिए जवाबदेही किसी भी प्रश्न की अब हमारी नहीं है। अब जवाबदेही जितनी भी है वो सत्ताधारी पार्टी की है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस तरह के सवालों का कोई औचित्य नहीं है। अब रह गई बात, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो रामविचार नेताम के पूरे बयान के लिए आप देखेंगे, आपने थोड़ा सा अभी यहाँ पर कट वाला दिखाया गया जिसमें उन्होंने पिकअप की बात की, लेकिन उससे पहले उन्होंने यह कहा कि शराबबंदी तो हो नहीं रही है जिससे इन्होंने वादा किया। अलबत्ता जो मैंने पूरा सुना है, आप अगर उसे पूरा दिखाए तो अलबत्ता शराब में भ्रष्टाचार होने लग गया है बहुत बड़े पैमाने पर, और उसकी क्वालिटी को इतना बिलो कर दिया गया है कि आदमी जो शराब पीने वाले जो शराबी हैं वो जितना पीते थे उनसे बहुत ज्यादा वो पी रहे हैं। और ये सरकार इसलिए कर रही है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, और इसीलिए उन्होंने कहा लोग ज्यादा इसलिए पी रहे हैं कि उनको जो शराब पीने से जो भी उनको नशा होता होगा या जो भी है वो उनको निकले जो डबल शराब पी रहे हैं या 1.5 गुना शराब पी रहे हैं। इस तारतम्य में उन्होंने कहा शराब में जो वादा खिलाफी अलग किया गया और शराब की क्वालिटी को कमजोर करके जो भ्रष्टाचार करके ज्यादा पैसा लेने का जो एक कुचक्र रहते वो। और ये जहां तक बात रही वादा की, तो सर घोषणा भी इन्होंने किया है, वादा इन्होंने किया है, गाने का काम इन्हें करना चाहिए, परंतु उसके विपरीत सरकार क्या कर रही है? ये सरकार तो शराब से कैसे इनकम ज्यादा जनरेट हो इसके लिए सलाहकार बन गए हैं। हमारे यहाँ के सरकार के लोग जो है झारखंड को सलाह दे रहे हैं। हमारी जो महिला मंत्री हैं आदरणीय अनिला भेड़िया जी, वो तो एक सभा में कह रही थी महिलाओं को कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। बताइए महिलाओं को इस तरह से वो आह्वान कर रही थी। एक मंत्री जी से शराब पर प्रश्न पूछा यहाँ पर हमारे पत्रकार जी ने, तो उन्होंने ऐसे कान को कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और आबकारी मंत्री की तो बात क्या कहें, उनके बारे में बोलना जो है वो समझ से परे है। आज से कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था कि प्रदेश में शराब दुकान बंद करने का कहीं से आवाज नहीं है, और तो और जगह जगह से हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शराब दुकान खोली जाए। और वही मंत्री जी आज कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे शराब दुकानें बंद करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार एक ऐसा वादा करके फंस गई है जो उनके बूते के बाहर है, और ये काम वो नहीं कर सकते। इसे दुनिया भर के ढोंग पर रख रहे हैं।
और हम तो पिछले बार चलिए संदीप जी जवाब ले लेता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी जवाब ले लेता हूं। घनश्याम जी मौजूद है मेरे साथ। घनश्याम जी मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। 2018 में मुझे बहुत अच्छे से याद है। संदीप जी एक मिनट जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं। 2018 में मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय उन्होंने आरएसएस को चिट्ठी लिखी थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाए। आप लोगों ने 2018 के घोषणा पत्र में साफ कहा पूर्ण शराबबंदी, अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से पूछकर उस इलाके में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, लेकिन शेष भागों के लिए साफ तौर पर उसमें रिटर्न में लिखा हुआ था कि पूर्ण शराबबंदी आप करेंगे। कमेटियां आपने बनाई, कमेटी का अभी तक अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों बाध्य है कि उसमें अपने विधायकों को आप नाम भेजे? जब पूर्ण शराबबंदी का आपने वादा किया था तो उस वादे को निभाइए। आप अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर तो शराबबंदी कर सकते हैं, आप शराबबंदी की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए अजीत जी, जहाँ तक जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं गंभीर विषय है निश्चित तौर पर, और जो मैनिफेस्टो में बातें आई हैं शराबबंदी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमने वादा किया है। 3 साल की हमारी सरकार का समय पूर्ण हो चुका है, 2 वर्ष अभी बाकी है। देखिए शराबबंदी जीएसटी और नोटबंदी की तरह नहीं हो सकता, और इसलिए नहीं हो सकता उसकी जो विपरीत परिणाम है, जिस प्रकार से उसके विपरीत परिणाम देश को देखने पड़े, या उन राज्यों की बात कर लें जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी कह रहे थे, चाहे बिहार की बात कर लें या हम गुजरात की बात कर लें, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो एक अघोषित व्यापार इसके कारण वहाँ निर्मित हो गया है, जिसकी परिस्थितियों पर मुरली जी चर्चा कर रहे थे। बहुत ही तार्किक विषय है वो। लेकिन जहाँ तक रही छत्तीसगढ़ के विषय की बात, छत्तीसगढ़ में सरकार ने शराबबंदी के लिए जिस प्रकार की प्रतिबद्धता जताई है, उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी इसलिए बनाई कि उन राज्यों पर जाकर दौरा करें, उनकी समीक्षा करें, उनकी व्यवस्था को देखें कि शराबबंदी के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, किन पहलुओं की ओर हमें कदम बढ़ाना है। एक कमेटी बनाई जाती है, सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, जिसमें सम्मानित विपक्ष के विधायकों को भी उसमें शामिल होना चाहिए था। अगर वो ईमानदार हैं कि उन्हें लगता है कि प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए, तो उनको सदस्य के नाम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शराबबंदी के विषय पर इन्हें करना क्या है। क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में तो घर घर शराब की व्यवस्था हो रही है। हम पड़ोसी राज्य की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान जी शराबबंदी का वादा आप लोगों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। एक बात मैं साफ कर दूं पहले, क्योंकि घोषणा पत्र आपका था, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आदित्य जी, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड भी जनता को बताना आवश्यक है। मैं इसलिए पड़ोसी राज्य की ओर गया था। ये पिकअप की बात कर रहे हैं, मैं कौन से पिकअप की बात कर रहे हैं? जिस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घर घर शराब और छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बना दिया गया था, ये उस पिकअप की बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में शराब को सरकारी ठेके का काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये उस पिकअप की बात कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं प्रदेश में 100 से अधिक शराब दुकानें बंद की गई हैं। लगातार कमेटी जो बनाई गई है वो उस पर अपनी तैयारी किए हुए हैं कि हम किस तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। एक तरफ राम विचार जी कहते हैं पिकअप नहीं है, दूसरी तरफ नंद कुमार साय जी कह रहे हैं कि शराब आदिवासी क्षेत्रों में बंद है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय कर ले कि शराब के विषय पर बोलना क्या है। संदीप जी, मेरा एक सवाल है आपसे, किस प्रकार से जनता के बीच जाना है। शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है, और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। दूसरी चीज ये संदीप जी कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को, खासतौर से पूर्ण शराबबंदी के वादे को देखकर बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट दिया था। क्या उन महिलाओं को संगठित करने के लिए विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभा रही है? और चूंकि अब 3 साल बीत चुके हैं, अब लगभग 2 साल का समय बच गया है, इस वादे को निभाने के लिए और इस वादे को याद दिलाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कोई सड़क की लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ेगी? देखिए आदित्य जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा घनश्याम जी जवाब दे दूं कि जो दुकानें कम हो रही इन्होंने कहा है, मैं बताऊं समय दुकानें कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। 500 वाले गांव की आबादी, फिर 1000 वाले, फिर 1500, फिर 2500 आबादी तक के दुकानों को हमारी सरकार ने बंद किया था। और उस समय जब हमारी सरकार गई, उस समय हमारे पास यहाँ पर 840 दुकानें पूरे प्रदेश में थी। आज ये संख्या बढ़ करके 900 से ज्यादा दुकानें हो गई हैं। इन्होंने अपनी सरकार आने के बाद दुकानें बढ़ाई, तो खैर इसको रिपोर्ट को जरा करेक्ट कर ले मेरे छोटे भाई घनश्याम जी जो है। अब मैं कहता हूँ महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया सरकार को, और शराब के कारण अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो गृहिणी परेशान है। शराब पीने वाले लोग आकर के घर में जिस तरह से उत्पात मचाते हैं, उसके कारण घर की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो महिलाओं ने बड़ी खुशी से इस पर मतदान किया था,
और बहुत प्रसन्न थी, लेकिन इस हरकत से महिलाओं में बड़ी नाराजगी है। शराब जो इन्होंने बंद नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की इस भावना के साथ है कि वो जो उनकी जो मांगे हो जायज मांगे हैं, और ये शराब, इस सरकार अगर ये शराब बंद नहीं की है तो हम उन महिलाओं के साथ खड़े हैं। अगर इस बात को लेकर गंभीर थी तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 वर्षों तक तो कभी इन्होंने ये प्रयास नहीं किए। तब तो गली गली में कोचियागिरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे, और आज शराब पर ये दलीलें देने में लगे हैं। मैं ये कहता हूँ शराब सामाजिक बुराई है, शराब से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होता है। तो क्या ये ज्ञान और ये बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में आने के बाद ही आई? और ये कहता हूँ कि 15 साल तक जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ आप लोगों ने बनाया, और उसके बाद ये व्यवस्था निर्मित हुई है, उसके बाद यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम कर रहे हैं कि पिकअप नहीं है, दूसरी तरफ आपके नेता कहते हैं कि हमें बंद करना चाहिए। तो ये विसंगतियां आपके बीच में पैदा है कि आप पहले तय करिए कि करना क्या है। आप ही बोलिए, आप ही समय मिला है। ये स्वच्छ डिबेट नहीं है। संदीप जी अपनी बात पूरी करिए। संदीप जी अपनी बात पूरी करिए। संदीप शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए। मैं बोल रहा हूँ ये डेकोरम नहीं है डिबेट का। मैं अगर कहीं कोई चीज गलत बोल रहा हूँ, मेरी बात आपको सच को नहीं सुनना होता तो आप इस तरह का कृत्य करते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप 15 साल सत्ता में रहे हैं, आप इस बात को नकार नहीं सकते। प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से शराब परोसने का काम आप लोगों ने किया था, उससे इतनी जल्दी आप बच नहीं सकते। विरासत में मिली हुई हमें जो समस्या आपने इस प्रदेश में छोड़ी है, उसे दूर करने में हमें समय लगेगा। संदीप जी, आपने जिस प्रकार से घर घर में लोगों के खून में शराब भेजा है, उसे कहीं ना कहीं दूर करने में हमें समय लगेगा। आप इस बात को समझिए संदीप जी। बात सुन लेते हैं संदीप जी। जनता सुन रही है आपकी बौखलाहट को। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जिस तरह से ये एक बहानेबाजी करते हैं कि शराब अचानक बंद कर मुझे लगता है बौखलाहट तो आपकी दिखाई पड़ रही है। घनश्याम जी, आदित्य जी उन्हीं से पूछ लीजिए फिर। अगर ऐसा डिस्कस करेंगे तो बात करना कठिन होगा। सबसे डिबेट नहीं है ये। संदीप जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बात बोलते हैं नोटबंदी और फलाना बंदी, हमारी सरकार नोटबंदी करने के बाद नरेंद्र मोदी जी सरकार दोबारा सत्ता नहीं, और ज्यादा और सही से उस बात को बार बार ना करे, जनता ने उसको स्वीकार किया है। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि शराबबंदी के बाद उसकी परिस्थितियां क्या निर्मित हुई, देश ने जो भोगा है उसका आपको ज्ञान है। ये हजारों लोगों की मौतें हुई, आपको पता है नोटबंदी से। आप जरा सुनिए, आप सुनिए। और आप सत्ता में आ गए तो इस बात को लेकर खिला रहे हैं कि आपके फैसले सही थे। कौन सा तरीका है आपको डिबेट करने का? ये कौन सा तरीका है? आप तो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे मैदान में लड़ाई छिड़कने का काम कर रहे हैं। आप सुन लेते हैं, जवाब देना ना। संदीप जी देखिए घनश्याम, संदीप जी सवाल जवाब पूरा नहीं, आपके समय में जवाब देना। आप बड़े भाई हैं, मैं आपसे क्या लड़ाई करूंगा संदीप जी? ये आप बड़े भाई हैं, मैं आपसे क्या लड़ाई करूंगा? आपका स्वभाव कैसे बदल? विचारों की लड़ाई है। अगर इस विचारों की लड़ाई को लड़ाई समझ रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है। सत्ता के नशे में आकर चलिए मैं पहले एक सवाल मुरली जी, मेरा एक सवाल था। मेरे पास जो डेटा है वो ये कहता है कि 35% आबादी छत्तीसगढ़ की वो शराब पीती है। वो छत्तीसगढ़ जो लगभग 21 साल का हो चुका है, वो छत्तीसगढ़ 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। क्या छत्तीसगढ़ की आने वाली जनरेशन को हम क्या देना चाहते हैं? 35% आबादी, ये रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ की 35% आबादी शराब पीती। 3 साल में ये बात की गई हम धीरे धीरे करके शराबबंदी करेंगे, एक साथ करेंगे तो दिक्कतें हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक रूप से अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये शुरुआत कब होगी? 3 साल तो निकल चुके हैं, अब किस बात का इंतजार है जब तक उस बात को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है? आदित्य जी, जो डाटा है 35%, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं डाटा पूर्ण नहीं है। मेरा हिसाब से लगभग 50% से ज्यादा लोग इस शराब के स्लेव हो चुके हैं। वो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं आज। तो स्थिति बहुत गंभीर है, गांवों में स्थितियां बहुत गंभीर है। अगर शराब के बगैर आजकल किसी तरह का कोई पार्टी या कोई कार्यक्रम बगैर शराब का होता नहीं है। तो शराब एक तरह का पानी की तरह लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पी रहा है, इस बात का कोई दो मत नहीं है। ये बात कांग्रेस सरकार ने जब 2018 में अपने मैनिफेस्टो निर्मित किया था, मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बात जरूर डाला था कि प्रोहिबिशन, कंप्लीट प्रोहिबिशन होगा। जिस कारणों से भी उन्होंने उस चीज को किया नहीं, लेकिन उसके एवज में आज कांग्रेस सरकार सबसे बड़ा हिमायती भी बना हुआ है लिक्वर लॉबी का। सबसे बड़ा हिमायती है लिक्वर का आज के डेट में, क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन जो सरकार को हो रही है 5,000 करोड़ से ज्यादा, 5,000 करोड़ से ज्यादा उसी से हो रहा है। तो जहां पर रेवेन्यू जनरेशन बड़ी आसानी से हो रहा है, तो वहां पे सरकार उस बात को, उस रेवेन्यू को गंवाने का कोई
चाहे भूपेश बघेल सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, बहुत आसानी से इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। और एक 5,000 करोड़ अगर नुकसान होगा तो ऐसा नहीं है कि शराब की बिक्री नहीं होगी, शराब की बिक्री तब भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, हमारे चारों तरफ से हम यहाँ पे यदि सरकार बंद भी करेगी तो चारों तरफ से स्मगलिंग होने की पूरी संभावना है। संदीप जी, घनश्याम जी, मैं छोटे छोटे एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। संदीप जी के पास पहले चलता हूं। संदीप जी, 15 साल आपका शासन रहा, 3 साल इनका भी शासन निकल गया, 2 साल बचा हुआ है। क्या कोई सलाह देना चाहेंगे इनको, क्योंकि शराबबंदी की ओर बढ़ता हुआ फिलहाल प्रदेश तो नजर नहीं आ रहा है और लग भी नहीं रहा है कि पूर्ण शराबबंदी अगले 2 साल में प्रदेश में हो पाएगी? मैं 2 बात कहना चाहूंगा। जहां तक इसके रेवेन्यू का मामला है तो उसके बारे में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था जनता से उसी मंच में कि हम ये रेवेन्यू जो इसमें जो चूक होगी उसकी हम भरपाई कर लेंगे, हमारे पास और भी स्रोत है। तो उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि किस दिशा में उन्होंने बात किया था। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शराबबंदी निश्चित रूप से बहुत कठिन काम है और जिसका इन्होंने वादा कर दिया, लेकिन जिस दिशा में हमारी पार्टी चल रही थी, अगर उस दिशा को भी कंटिन्यू कर किए होते तो शायद आज जो विकराल स्थिति आज प्रदेश में हो गई वो निश्चित रूप से कम होता। हमारी सरकार ने 1300 दुकान को घटा करके 850 दुकानों में कर दिया था और हर साल एक एजेंडा के तहत एक लिमिटेड दुकान हम एक आबादी का क्राइटेरिया तय कर दिए थे। उस आबादी के क्राइटेरिया वाली दुकानों को हम बंद करते जा रहे थे। मात्र अगर उसको भी कांग्रेस पार्टी बढ़ाई होती तो शायद एक अच्छा होता। हमने कोई कभी पूर्ण शराबबंदी नहीं कहा, लेकिन हमने कहा कि समय से इसको धीरे धीरे गिरावट में लाएंगे और दुकानों की संख्या घटाएंगे। दूसरी बात है, जब सरकारीकरण की बात करते हैं, अगर हमारी सरकारीकरण जिनको तकलीफ थी, इनको सारे शटर सरकार के बंद कर देना था करके, तो खुद क्यों बेच रहे हैं? जिस बात से हमारी इनको तकलीफ थी उनको उसको बंद कर देना था। तीसरी बात, अगर कहीं से नहीं होता तो हमारी तरफ से हमने कहा है, खुलेआम कहा है। सवाल का जवाब मेरे लेते संदीप जी, घनश्याम जी से जवाब लेते हैं। घनश्याम जी, क्या 2018 का जो घोषणा पत्र था, अब 2 साल और आपका बचा हुआ है, क्या हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी अगले 2 साल में पूर्ण शराबबंदी का किया हुआ अपना वादा निभाएगी जनता से? देखिए निश्चित ही आदित्य जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की बात करें तो हमने एक नहीं अनेक बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका कैलेंडर बना ले और टिक करते चले। जिस वायदों के साथ आज प्रदेश में 3 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, जनता का विश्वास पाया है, उन्होंने भरोसा पाया है, तो निश्चित तौर पर हम शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें शराबबंदी होगी। जहां आम सभा की आवश्यकता है, जहां जनसभा की आवश्यकता है, वहां बातें होंगी। इंतजार करेंगे हम भी, इंतजार करेंगे हम भी, क्योंकि समय ज्यादा रह नहीं गया, 2 साल का समय बच चुका है किसने किए और देखते हैं 2 साल में जो बचा हुआ, जो 2 साल का समय है उसमें छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं ने इसी पूर्ण शराबबंदी के वादे के चलते ही कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट यहां पर दिया था। कांग्रेस के लिए भी प्रश्न वही का वही है, क्या घोषणा पत्र पर अमल, 2018 के घोषणा पत्र का अमल 2023 के पहले हो पाता है या नहीं, फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।